अन्याय करना। जब पक्षपात होता है तो अन्याय होता है। ये 5 बुराइयां अशांति लाती हैं, शांति की दुश्मन हैं। और 3 अच्छाइयां शांति के लिए जरूरी हैं। वो क्या है? अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, और सत्य पर चलो, दूसरी अच्छाई है। और तीसरी अच्छाई है सब्र करो, धैर्य रखो। ये तीनों अच्छाइयों को लेकर के चलने से शांति स्थापित होती है। अब हम एक एक कर को लेंगे। ये तो सनातन धर्म के हिसाब से मैंने बताया। अब जो सनातन धर्म में ये अच्छाइयाँ और ये जो बुराइयां बताई गई हैं, अच्छाइयां काहे के लिए? शांति स्थापित करने के लिए, और बुराइयां अशांति लाने वाली, शांति की दुश्मन। तो ये जो सनातन धर्म में बताई, ठीक ऐसा ही इस्लाम में भी है। अब एक एक करके हम लेंगे और उसको कुरान से, हदीस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो आपने कहा उसको हदीस कहते हैं, और आपकी सीरत करनी यानी आपने क्या किया, इससे हम बताएंगे। तो पहले हम लेंगे अच्छाइयों को। अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, ये है सनातन धर्म का आदेश। मन से मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचो भी नहीं। वचन से ऐसा कोई बात न बोलो जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। कड़ी बात मत बोलो, गाली मत दो, कोई ऐसी चीज न बोलो कि उसका दिल दुख जाए। और कर्म से यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे हिंसा हो, लोगों को दिक्कत हो। और ठीक यही मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से, तीनों अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। पहले हम कहा करते थे, जो हमने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास एक किताब लिखी थी, उस किताब को लिखने के बाद जब हमने कुरान को सही तरीके से जब जाना, तो मैंने दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। और एक किताब लिखा, कुरान जीने की कला। तो ये जब पहले हम भी कहा करते थे इस तरीके की चीज़ें, तो अहिंसा कि इस्लाम में अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है। इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा है ही नहीं, क्योंकि हमको जानकारी पूरी तरीके से नहीं थी। लेकिन मैंने फिर इस्लाम का जब गहराई से अध्ययन किया, तो कुरान की जो सच्चाइयाँ हैं, किसी भी धर्म, चाहे वेद की सच्चाई हो, चाहे गीता की सच्चाई हो, चाहे कुरान की सच्चाई हो, तभी आपको पता चलेगी जब आपका मन शुद्ध होगा। तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। ये नहीं है कि तन शुद्ध हो लेकिन मन में उसके लिए गलत धारणा हो। अगर आपकी गलत धारणा होगी तो आप ईश्वरी किताब को समझ नहीं पाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना गलत है तो आप न कुरान को समझ पाएंगे, न वेद को समझ पाएंगे, न उपनिषद को, न गीता को, न श्री रामचरितमानस को। तो मन को शुद्ध रखिए। तो जब मैंने मन को शुद्ध किया तो मुझे उसमें तीनों तरीके की अहिंसा दिखाई दी। अब हम एक एक करके बताएंगे। सूरा 28 की आयत नंबर 83 में है, अल्लाह वादा करता है इंसानों से कि आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे, खास तौर से देंगे। कहेगा किसका घर? आखिरत का घर, यानी जन्नत उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। यानी जुल्म और फसाद करने के लिए जो सोचते तक नहीं, उनको हम सबसे पहले जन्नत देंगे। ये अल्लाह का वादा है।
कुरान की सूरा 28 आयत नंबर 83 में। यह है मन से अहिंसा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मन से अहिंसक बनो, किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचो तक नहीं। अब वचन से अहिंसा कुरान के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी कि कोई आदमी अगर आपको गाली दे रहा है, कोई कठोर बात कह रहा है, तो अल्लाह ने मुसलमान के लिए रोक लगा दी है कि गाली का बदला गाली से नहीं देना, कठोर बात का बदला कठोर बात से नहीं देना। इतने अच्छे तरीके से दो कि उसका दिल जीत लो। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम दुश्मन बनाने का मजहब नहीं है, इस्लाम दोस्त बनाने का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ये है इस्लाम की वचन से अहिंसा। अब कर्म से अहिंसा, कर्म सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा दिया। अब हम अपने हिंदू भाइयों को ये बताएंगे कि ये कुरान में अल्लाह के आदेश हैं और इन आदेशों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। ये नहीं है कि प्रवचन है, सुन लीजिए, इस कान से सुनिए, इससे निकालिए। इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। और ये आदेश जो मुसलमान जानता है, इसके बाद भी अगर इन आदेशों के खिलाफ जाता है तो वो अल्लाह की नज़र में इस्लाम से खारिज है, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये कठोरता है इस्लाम में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने उपदेश दे दिया, प्रवचन दे दिया तो अब ये बाध्यकारी है। अब कोई मुसलमान भाई इन आदेशों को मानता है नहीं मानता, ये वो जाने। हम ये नहीं बता रहे कि हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। हम ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, हम ये बता रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवाद की बात न कोई इस्लामिक आतंकवाद की बात करे, न कोई हरा आतंकवाद की बात करे, न कोई भगवा आतंकवाद की बात करे। क्योंकि धर्म में आतंकवाद नहीं है, लोगों के दिमाग में आतंकवाद है। तो अब ये इस अहिंसा जो हमने बात बताई, अब लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, अशांति से जोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से जोड़ते हैं। लेकिन अब अभी तक तो हमने कुरान के में अल्लाह के आदेश बताए। अब हम बता रहे हैं हदीस के बारे में कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। इन जो हम हदीस बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जवाब हैं जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं। पहला हदीस नंबर 2024 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह से अमन की दुआ करो, शांति की दुआ करो। दुश्मन से लड़ाई झगड़ा करने की तमन्ना न करो, बल्कि शांति की दुआ करो। लड़ाई, इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, लड़ाई झगड़े का मजहब नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो वो जाने उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है। ना तो कुरान जिम्मेदार है, ना हदीस जिम्मेदार है, इस्लाम जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। और हदीस नंबर 2444
यानी 2444 हदीस नंबर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने भाई की मदद करो, वो चाहे जालिम हो या मजलूम। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो तो हम किस तरीके से उसकी मदद करें? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसके हाथ पकड़ लो और उसको जुल्म करने के पाप से बचा लो। ये है उन लोगों को जवाब जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, या जो बहक गए हैं उनके लिए ये नसीहत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो, अपने को संभालो। सूरा हदीस नंबर 6016 में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया, कौन है अल्लाह के रसूल? आपने कहा, वह जिससे उसका पड़ोसी असुरक्षित हो। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जिस मुसलमान से उसका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये है इस्लाम। हम क्यों इस्लाम के बारे में विशेष रूप से मैंने बताया कि इस्लाम को लेकर के बहुत गलतफहमी है, ख़ास तौर से हिंदू भाइयों के बीच। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है